यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन एंड वीज़ा। कंट्रीज का नेम है स्वीडन, फिनलैंड एंड अदर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि मैं ऑलवेज हर एक स्टूडेंट को, पेरेंट्स को अपने माध्यम के थ्रू, जो हमारा चैनल है इसके थ्रू यही सजेस्ट करता हूं कि किसी भी कंट्री में अगर आपने किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है तो फेक डॉक्यूमेंट यूज़ ना करें। अगर आप करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्टली पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंट। बट बच्चे क्या करते हैं और पेरेंट्स क्या करते हैं, मोटिवेशंस में बहुत जल्द आ जाते हैं गलत एजेंट्स के, और वो गलत डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं अपने एडमिशन्स के लिए और वीज़ाज़ के लिए। तो ऐसा ये स्कैम बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिले हैं। उस कारण बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना स्क्रूटनाइज सिस्टम है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो बहुत टाइट कर दिया हुआ है। तो अगर आप प्रीवियसली हिस्ट्रियाँ उठाकर देखें यूके जैसी कंट्री की या कनाडा जैसी कंट्री की, इवन आयरलैंड जैसी कंट्री की और ऑस्ट्रेलिया जैसी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपने वीज़ाज़ लेने की कोशिश की है। स्पेशली स्टूडेंट्स ने वहाँ पर फेक आपके एकेडमिक, फेक आपका आइल्स, इवन फेक आपका एक्सपीरियंस, फेक आपकी बैंक स्टेटमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ाज़ लेने की कोशिश की हैं। कुछ लोगों ने तो उसको गेन कर लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये वीज़ाज़ ग्रांट नहीं हुए। ना ग्रांट होने के कारण उनकी कंसिक्वेंसेस क्या पड़ती हैं स्टूडेंट के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो ऐसा है कि हर कंट्री ने अपना जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है डिफरेंट टाइप का रखा हुआ है। तो अगर आप यूके जैसी कंट्री में, जहाँ कनाडा जैसी कंट्री, आयरलैंड जैसी कंट्री में अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं वहाँ पर किसी भी टाइप का, तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक उनको फाउंड होता है तो आपका वीज़ा तो रिफ्यूज्ड होगा ही होगा, और साथ में आपकी उस कंट्री की परमानेंट एंट्री बैन हो सकता है या टेम्पररी बैन हो सकता है 2 साल से लेकर 10 साल तक का। इन चीज़ों से बचना है। इवन अगर आपका उन कंट्रीज में बैन होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपको अनदर कंट्रीज में भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो शेंगन के अंदर भी ये एक बिग चैलेंज है, क्योंकि शेंगन ने अपने एसआईएस सिस्टम को, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्टिवली जो है एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट कर दिया है 2021 से। तो अगर आप किसी भी कंट्री का शेंगन का वीज़ा फेक डॉक्यूमेंट लगाकर लेने की कोशिश करते हैं, अगर वो चीज़ उनके नोटिस में आती है तो दे विल पुट योर डाटा एज अलर्ट इन देयर एसआईएस सिस्टम के अंदर। तो उस एसआईएस सिस्टम के कारण आपको अनदर शेंगन कंट्री का वीज़ा भी मिलने में बिग चैलेंजेस आएंगे। तो उस डाटा को आप कैसे एक्सेस करवा सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करवा सकते हैं, या कैसे अपना डाटा उसके अंदर डिलीट करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा, वहां जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो आज मैं स्वीडन और फिनलैंड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो गलत एजेंट्स बच्चों के यहाँ पर स्वीडन जैसी कंट्री में, कि अगर आपने अपनी 12th सीबीएसई बोर्ड से की है, अगर आपने अपनी 12th सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से की है तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका वहाँ से एडमिशन विदाउट आइल्स और पीटी आ जाएगा। अगर आपने वहाँ बैचलर करने के लिए जाना है, इवन वहाँ पर मास्टर करने के लिए जाना है, तो बहुत सारे गलत एजेंट्स अभी भी मार्केट के अंदर बच्चों के फेक सीबीएसई के 10th 12th के सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ये देख लीजिए, उस बेसिस पर उनके एडमिशन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप की हैपनिंग हुई है, जिन्होंने हमें भी अप्रोच किया। हमारी जब वीडियोस वॉच करते हैं, सर उस एजेंट ने हमारे साथ ऐसा किया। तो उनमें क्या क्या हैपनिंग हुई है, मे बी आपका डायरेक्टली एडमिशन रिजेक्ट हो गया ड्यू टू यूजिंग द फेक डॉक्यूमेंट। मे बी गलती से अगर आपका एडमिशन आ भी जाता है, अगर आपका एडमिशन आ भी जाता है, तो जब आप अपना वीज़ा डालते हैं तो आपको वहाँ पर फिजिकली इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, और इंटरव्यू के दौरान वहां पर किस टाइप की क्वेश्चनिंग होती है, क्या उस टाइम अम्बेसी आपको अम्बेसी नियर बाई पुलिस स्टेशन, जो नियर बाई पुलिस स्टेशन वहां पर भी हैंड ओवर कर सकती है। अगर आप क्रिमिनल केस भी आपके अगेंस्ट कर सकती है अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे पास फ़ोन आते हैं, सर
मुझे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल की है, लेकिन मैंने वहाँ पर ये फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया था, क्या मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ या ना जाऊँ? ऐसे फिर हमसे भी सजेशन लेते हैं। तो उन एजेंट से बचना है, क्योंकि कल आप जो नुकसान है एजेंट का नहीं होगा, मैं बार-बार बताता हूँ, आपका खुद का होगा। आप इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं वीज़ा लेने के लिए, और जो एम्बेसी है, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ है, दे विल टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट यू जो वीज़ा लेने के लिए जा रहा है। आपने एजेंट को फेक डॉक्यूमेंट के लिए पैसे भी दिए कि मेरे 10th-12th के बना दो, मेरी फेक बैंक स्टेटमेंट बना दो, मेरी बीटेक की डिग्री बना दो, और ऊपर आपने क्या किया, अपने ऊपर लिटिगेशंस भी ले ली फ्री की, पैसे भी खराब हुए, लिटिगेशन में आ गए और वीज़ा भी नहीं मिल पाया, और बाकी कंट्रीज के लिए भी आप बैन हो चुके हैं। ऐसे केसेस भी मार्केट के अंदर है, बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी बच्चों को बताकर ट्रैप करते हैं। इसी तरीके में फिनलैंड जैसी कंट्री में भी बहुत सारे एजेंट्स बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, आपके पास ना तो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है तो आपके पास पैसा नहीं है, तो उसमें फेक बैंक स्टेटमेंट है कि ये फेक बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके मिग्री के पोर्टल पर जी मुझे वीज़ा आ जाएगा। इवन उन्होंने फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट, फेक कुछ केसेस के ऊपर अपने एक्सपीरियंस लगाकर भी वीज़ा लेने की कोशिश की है। तो अभी जितनी भी ये अथॉरिटीज़ हैं, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। जो भी कंसल्टेंट आपको इन चीज़ों का सजेशन देता है कि आप इसको ऐसे कर लो या वैसे कर लो, उनसे बचना है। यहाँ पर आपको ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ सजेस्ट किया जाएगा। इसी कारण जर्मनी जैसी कंट्री ने भी एपीएस को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वहाँ पर भी फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाकर, फेक आइल्स लगाकर वीज़ा लेने की कोशिशें की गई। कुछ को मिला है और कुछ बच्चे अभी भी ट्रैप के अंदर फंसे हुए थे, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में ये स्वीडन और फिनलैंड भी अपना जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है पैरेलल टू यूके और कनाडा जैसा करने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अगर आप वीज़ा लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, तो आप इमीडिएटली पकड़े जाते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ विद बैन और सब सब टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन कंट्रीज़ में अगर आप पकड़े जाते हैं, इसके अलावा मैं अगर लाटविया की भी बात करूं, तो उन्होंने भी हेलो वेरिफिकेशन, जो हेलो वेरीफाई का प्रोसेस है, तभी इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे स्कैम्स बच्चों ने विद द हेल्प ऑफ गलत एजेंट्स के थ्रू किए थे, तब जाकर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैं फिर बताऊं कि ये कंट्रीज़ भी अभी आने वाले टाइम में ऐसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, गलत तरीके से वीज़ा लेने की, एडमिशन लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस में आ जाएंगे। कंसिक्वेंसेस क्या है? आपको वो रिस्पेक्टिव कंट्री परमानेंट बैन कर सकती है कि आप हमारी कंट्री का कभी वीज़ा ही नहीं ले पाएंगे। आपको टेम्पररी बैन हो सकता है 2 साल से लेकर 10 साल तक का। आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी वो एम्बेसी रजिस्टर्ड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है। दिल्ली में एम्बेसी में जब बच्चा जाता है, तो वहाँ के जो नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी वो कॉल करके भी आपको पुलिस के हैंड ओवर कर सकती हैं। ऐसी चीज़ों से बचना है। तो नेटशल यही है कि अगर आपने फॉरेन में किसी भी कंट्री में जाना है, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। हमें इस इंडस्ट्री में आई थिंक 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, और अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, और ऑलवेज फेयर, ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर जो काउंसलिंग है वो बच्चों को और पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट ही एंड शेल यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चली, उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।